सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेर्मणि पातावेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं सम्पादयामि आदिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्यपमा दस्थाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 प्रिय उपासकगण व उपासिकाओं, ये एक संकल्प है, जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ अवसर आता है, किसी भी प्रकार का अवसर होता है, तो हम अपने आराध्यों को याद करते हैं और उन वचनों को याद करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है ना सुख पूर्वक रहता है। हमने अभी पाली भाषा में कहा, ये इस देश की हजारों साल पुरानी गौरवशाली भाषा है, जिसमें हमने कहा कि बुद्धंग नमामि। हमने कहा हम उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, जिससे पूरे मानव कल्याण होता है, हम उसे नमन करते हैं। हमने कहा कि धम्मंग नमामि, कि भाई उस संघर्ष को जिससे पूरे मानव समाज का कल्याण होता है, हम उसे नमन करते हैं। हमने कहा कि जिससे भाईचारा बनता है, जिससे प्रेम बनता है, हम उस प्रेम के मार्ग को नमन करते हैं। फिर हमने कहा कि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, और हमने कहा कि दुनिया के उन तमाम महापुरुषों को, जिन महापुरुषों की बदौलत पूरी मानव जाति का कल्याण होता है, हम उन्हें नमन करते हैं। फिर हमने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमने कहा कि जिन महापुरुषों ने प्रेम से, संघर्ष से और अपने ज्ञान से जो मार्ग दिया,
दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति व संग गुणों में विद्यमान जो ज्ञान का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग दिया, हम उस मार्ग पर चलने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब उन महापुरुषों ने बताया, लेकिन इस मार्ग पर, इस ज्ञान के मार्ग पर अंधविश्वास पाखंड से हटकर जो ज्ञान का जो मार्ग है, विज्ञान का जो मार्ग है, इसके ऊपर यदि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को अगर चलना है तो उसके लिए 5 लाइनें, 5 सील दिए उन्होंने कि जिस प्रकार पानी को जब मापते हैं तो उसको लीटर में मापते हैं, जब वजन को मापते हैं तो उसको किलोग्राम में मापते हैं, और जब दूरी को मापते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो चोरी नहीं करेगा, जो किसी की वस्तु बगैर मांगे नहीं लेगा, जिसमें चोरी का भाव नहीं होगा। तीसरी बात उन्हें कही कि इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो काम वासना के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा अनैतिक, जिससे उसके खुद के, उसके परिवार के, उसके समाज की बदनामी होती है। चौथा उसने कहा कि इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकते हैं, वही महिला चल सकती है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो किसी की चुगली, निंदा और बुराई नहीं करेगा, जो अपने काम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, प्रेम को किसी प्रकार का नशा नहीं करते, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, दारू नशा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तथागत ने 2500 साल पहले कहा कि हे मनुष्यों, तुम कोई भी काम कर लेना, शेर के सामने जाते हुए मत डरना, क्योंकि वो बहादुरी की परीक्षा है। तलवार के सामने जाते हुए मत डरना, लेकिन शराब के नजदीक जाते हुए जरूर डरना, क्योंकि जिस घर में शराब, मदिरा सम्मान पाती है, उस घर में कलह के बादल मंडराते हैं, दुर्भिक्ष पड़ते हैं, बीमारियां आती हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं। इसलिए है मनुष्यों, नशे से हमेशा सदा दूर रहें। ये पाप और अनाचार की जननी है, इसलिए इसे सदा से दूर रहें। आज 2 बच्चे, 2 परिवार इस जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस मार्ग पर चलेंगे। और ये इसमें अभी और जो सारी प्रतिज्ञाएं जब कर लेंगे तो आप सब लोग इनकी मंगल कामना गाएंगे कि बच्चों, यदि जो तुम कह रहे हो और ये दोनों परिवार जिन बातों का जो उज्जवल